पाकिस्तान क्रिकेट टीम की आज एक मरतबा से फिर प्रैक्टिस सेशन है। इसके बाद कल फिर 7 तारीख को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कदाफ़ी स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे, जो ऐलान कर रखा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। 8 तारीख को मैच होगा। कहीं कहीं ये भी ख़बरें सुनने को मिल रही हैं कि क्या वाक़अतन ऐसा तो नहीं है कहीं टीम कोई तब्दील हो सकती है या नहीं हो सकती है। आज के प्रैक्टिस सेशन में क्या चीज़ें हो सकती हैं जिनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोचिंग स्टाफ हदफ बना सकता है। ये वो तमाम ख़बरें हैं जिनके साथ हाफ़िज़ मोहम्मद इमरान आपको खुशामदीद कहता है और हमारे साथ मौजूद हैं मीर अफ़ ज़ीशान और हाफ़िज़ साहब। बड़ा खूबसूरत इंट्रो दिया, वैसे आपने पूरी तफसील सारे मौजू कवर कर ली है। मैं कहती हूँ कमाल ही हो गई। बर्थडे जब नई गुजरी हो ना तो बंदा बहुत एक्साइटेड फील करता है। इसी के साथ जो है वो अपने गेस्ट की तरफ भी बढ़ते हैं। हमारे साथ सेट पर मौजूद है इमरान सुहेल साहब, वन एंड ओनली जर्नलिस्ट एंड स्पोर्ट्स एनालिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। वैसे आप वन एंड ओनली नहीं है, लेकिन मैंने कहा जरा थोड़ा सा आपने आज काला रंग पहना है तो खुशी नहीं, फिर 2 हो गए ना, वन एंड ओनली तो नहीं होगा, फिर 2 हो गए। तो आप सब आपको पहले तो आपको सालगिरह मुबारक, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ लेकर आए। इमरान साहब, हाफिज़ साहब ने शुरू में ही कह दिया कि 7 तारीख को जो है वो इफ्तिताह है। फाइनली वी आर हैविंग द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ कदाफ़ी स्टेडियम। हम बड़े लकी हैं, हम 3 ओपनिंग सेरेमनीज जो है वो बना रहे हैं। कराची में भी होनी है, फिर उसके बाद हमारी चैंपियंस ट्रॉफी की अलग से होनी है। ये सेरेमनी की तैयारियाँ और कुछ जो भी अरेंजमेंट्स हैं वो क्या कहती हैं, क्या माहौल होगा, किस तरह से ओपनिंग सेरेमनी मैनेज की जा रही है? हाँ बिल्कुल, ओपनिंग सेरेमनीज बहुत ज़रूरी हैं। खुशियाँ पहले ही आपके चेहरे पर, आपके दिल के अंदर होनी चाहिए। जब आप खुशी के साथ किसी भी इवेंट के अंदर उतरते हैं तो अच्छे की उम्मीद ज़्यादा होती। प्रेशर जिस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, टीम की कारकर्दगी के हवाले से अनप्रडिक्टेबल वाला लफ्ज़ जो है वो आज तक हमारी टीम के पीछे से उतरा नहीं और ना ही कभी उतरेगा। जहाँ आप स्टेडियम की तैयारी की बात करें, वहीं पर हम अगर कौमी क्रिकेट टीम की तैयारी की बात कर लें तो वो भी साथ साथ ही चल रही है। लेकिन मैं बहुत नहीं, वो स्टेडियम की रफ्तार से चल रही है या वो उसके बरक्स चल रही है? वो तो मुझे लग रहा है कुछ और ही चल रहा है। मुझे देखिए, कल मैं गया स्टेडियम तो देखिए 110 दिन में मुकम्मल हो गया था। देखिए अगर मोहसिन नकवी साहब बतौर प्लेयर, बतौर कोच, बतौर मैनेजमेंट टीम के साथ होते तो मैं कहता हूँ उनको भी स्पीड लग जाती। लेकिन असल में वो उनकी ड्यूटीज़ कुछ और हैं और वो यहाँ हो नहीं सकता। लेकिन प्लेयर्स के हवाले से अगर मैं बात करूँ कि कल मैं जब गया कैंप के अंदर तो मुझे बड़ी मायूसी हुई। टीम को कॉम्बिनेशन को अगर देखें, मुझे नहीं समझ आ रहा था किस कॉम्बिनेशन से जाएंगे। जिस तजर्बे की बात कर रहे हैं ओपनिंग पेयर की, कल ही शाहीन ने 5वें बॉल के ऊपर बाबर आजम को लेग बिफोर आउट किया। उसके बाद फिर फ़खर को नसीम शाह ने आउट कर दिया। दोनों बाहर गए, बाहर जाके नॉकिंग की उन्होंने। कुछ क्लब्स के बच्चे थे, कुछ कोचिंग स्टाफ था, उन्होंने को बल्ले पे गेंद मारे उनके, तो आंखें खुली होंगी। काफ़ी अरसे बाद रेड बॉल खेली है बाबर साहब ने। रेड बॉल खेलने के बाद वाइट बॉल के सामने आए। तो वो जो है ना एक डिफरेंस आपका कि आपके पास एक रेगुलर ओपनर नहीं है जो कॉन्फिडेंस के साथ आता है, नया बॉल खेलता है, वो आप इसके अंदर मिस करेंगे। अल्लाह करे, मेरी दुआ है कि ट्राई नेशन सीरीज़ के दो मैच है जो वहाँ पर जो हमारे जो आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन हैं उनकी फॉर्म वापस आ जाए और आप कुछ होप्स कर सकते हैं कि हाँ यार, ये जो टीमें आ रही हैं दुनिया की 7 बड़ी टीमों के साथ हमने टकराना है तो हम कुछ फ़ाइट दिखा सकेंगे। दिन अच्छा हो तो हम किसी बड़ी टीम को भी गिरा सकते हैं। अगर हम अपनी रेगुलर क्रिकेट खेलें, मैं अपने किसी के बुरे दिन की बात नहीं कर रहा, अगर हम रेगुलर क्रिकेट खेलेंगे तो सामने वाला हमें नहीं छोड़ेगा, वो हमें शायद आउट ऑफ द बॉक्स ही फेंकेगा। किस तरीके से आपने उसको जो पहले दिन का सेशन था, क्या आपके ख्याल में ऐसी चीज़ें थी जो आपको लगा कि मुनासिब नहीं है? देखिए आप सब देखिए, खुशदिल शाह की बात कर लेते हैं। सबसे पहले खुशदिल शाह ने कल 2 कैच ड्रॉप किया। एक कैच एक्स्ट्रा कवर पे ड्रॉप किया, तो बड़ी तारीफ हो रही है उनकी फील्डिंग की। उन्होंने कहा मैं उस तरफ भी आ जाता हूँ, मैं पूरी बात। 2 कैच उन्होंने ड्रॉप किए आगाज में। पहला कैच उन्होंने एक्स्ट्रा कवर पे ड्रॉप किया, दूसरा कैच उन्होंने डीप फाइन लेग पे ड्रॉप किया, फिर उन्होंने एक्स्ट्रा कवर पे कैच पकड़ा और फिर उन्होंने डीप स्क्वायर लेग पे कैच पकड़ा। तो अगर 2 कैच ड्रॉप करने के बाद 2 कैच पकड़ रहे हैं, बैलेंस कर दिया ना, और क्या करें अब? देखिए जहां पे छोड़ा वहीं पे पकड़ा। बस आप अगर इसको अच्छी कारकर्दगी कहते हैं तो ठीक है। और एक ही ओवर करवाया उनसे। फिर मैं ऑब्जर्व कर रहा था, अगर एज ए ऑलराउंडर ने आप चेक करना चाह रहे हैं तो फिर कैप्टन ने 1 ओवर क्यों करवाया उनसे? ताकि इंजर्ड ना हो जाए, खुदा ना खास्ता। इंजर्ड अगर आपने टीम में कोई बंदा लेके आना ना, अगर आपसे गलती होगी तो इंजर्ड वाला बहाना बहुत अच्छा है आपके पास।
माजी में बड़ा इस्तेमाल हुआ ये फार्मूला इस्तेमाल हो सकता है, ये एक्सपेक्ट हो आपको करना चाहिए ये, और मुझे लगता है कर लेना चाहिए। एक बंदे का नाम मैं बड़े दिनों से ले रहा हूँ, अल्लाह करे कि किसी को समझ आ जाए जो मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन आप सब बाबर आजम को भी थोड़ा मेहनत की ज़रूरत है। देखिए हम हमेशा बात करते थे वो अंदर आए हुए बॉल पर आउट होते हैं, कल भी वो 2 दफ़ा आउट हुए हैं और दोनों दफ़ा ही ऐसे आउट हुए हैं। सलमान अली आगा जो पॉजिटिव पॉइंट, हम कहते थे ना कि 2 स्पिनर तो पक्के होने चाहिए टीम के अंदर रेगुलर, सलमान अली आगा ने कल 3 आउट किए हैं स्पिन बॉलिंग करते हुए। एक उन्होंने बाबर की विकेट ली, एक फ़खर की विकेट ली और दूसरी विकेट साउथ शकील की ली है, तीसरी विकेट वो भी क्रॉस मारते हुए स्वीप मारते हुए आउट हो गए। तो हम वो चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे थे कि यार ये जो कॉम्बिनेशन बनाने जा रहे हैं, जिस तरह से टीम सेलेक्ट हुई है, मिस क्या है उसके अंदर? आपका एक स्पिनर मिस है उसके अंदर, एक प्रॉपर ऑलराउंडर आपका मिस है, 2 चीज़ें तो आपकी मिस हैं, और ओपनर आपको ऑलरेडी आप शिफ्ट कर रहे हैं मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन को या 1 डाउन के प्लेयर को ओपन के ऊपर। तो ये मोमेंटम इतनी जल्दी नहीं बनने वाला। आप बजाय कि ये तजर्बात करते एक रेगुलर ओपनर के साथ चले जाते तो मेरा ख्याल आपके लिए ना मुश्किलात होती, ना आपको परेशानी होती। कल मैंने आकिब जावेद को थोड़ा परेशान देखा जब उन्होंने देखा कि बाबर भी 2 दफ़ा आउट हुए, फ़खर भी 2 दफ़ा आउट हुए, थोड़ा सा परेशान दिखा उनके चेहरे पर, मुझे कोई खुशी दिखाई नहीं दी। गो कि उनका एक इंटरव्यू पीसीबी ने जारी किया है अपने पेज के ऊपर, लेकिन मुझे उनको भी थोड़ा फिक्रमंद मेरा ख्याल मैंने देखा उनको कल। अच्छा, मेरा ज़ाती ख्याल, मैंने पहले भी बात की थी प्रोग्राम में यही कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, क्योंकि देखिए खिलाड़ियों के ऊपर सारा मलबा आ जाता है। अभी डिस्कस कौन हो रहा है? फ़हीम अशरफ हो रहा है, खुशदिल हो रहा है। हम ये बात कर रहे हैं फ़हीम किसी ना किसी सिफारिश के थ्रू आया है, अगर मैं ओपनली बात करूं, जबकि हो सकता है ऐसा ना हो। फिर आप खुशदिल की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं खुशदिल जो है वो इस एलिमेंट को फिल करने के लिए आया, हो सकता है ऐसा ना हो, जिन्होंने सिलेक्ट किया उनके माइंड में कुछ और हो। तो वो जब तक खुद बात नहीं करेंगे ना, हम लोग बात करते जाएंगे, और उसमें जो सबसे ज़्यादा जो डिस्कस हो रहा है वो खिलाड़ी हिमसेल्फ इज बीइंग डिस्कस्ड। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जानी चाहिए। आप भी कंफ्यूजन का शिकार, आप कहती हो सकता है ऐसा ना हो। फ़हीम के बारे में मैं बता दूं कि मैं वो थोड़ा मिस कर गया था। फ़हीम ने कल 3 ओवर में 42 रन दिए हैं। पहला ओवर कर रहे हैं तो पहला ओवर उनका बॉल पहुंच ही नहीं रहा था, 2 बॉल ऑफ साइड ऑफ स्टंप किए, बड़ी मुश्किल से बैट्समैन वहां पहुंचा, फिर डाउन द लेग साइड एक वाइड किया, फिर उन्हें पहले ओवर में 18 रन हो गए। दूसरे ओवर में थोड़ा वार्म अप थे, मैंने कहा यार थोड़ा जान से गेंद करेगा, पर बॉल नहीं पहुंच रहा था, बैट्समैन ने 4 रन किए। अगले ओवर में आप सब 20 रन हो गए, 3 चौके बाबर आजम ने मारे और 1 छिक्का कामरान गुलाम ने मारा, और वो लास्ट बॉल था उसका। जब कामरान गुलाम को कहा ना भी लास्ट बॉल है, तुमने बाहर आ जाना है और नए बैट्समैन को भेजेंगे, तो बाबर आजम ने कामरान गुलाम ने पूरा चांस लिया, उन्हें मिड विकेट पे छक्का मार दिया। एक कॉलर है हमारे साथ इसी के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं सचिन बात कर रहा हूँ इंडिया से। जी बताइए। जी सबसे पहले मेरा कॉल लेने के लिए थैंक यू। आपका शो इंडिया से देखते हैं, बहुत लोग देखते हैं आपका शो, आप तो बहुत फेमस है इंडिया में। थैंक यू सो मच जी। और मेरा सवाल छोटा था, 2 सवाल थे छोटे। जी बताइए। सबसे पहले मेरा सवाल था कि पाकिस्तान में जो फॉर्मर प्लेयर्स है या फिर जो लोग हैं वो बहुत कंप्लेंट कर रहे हैं कि पाकिस्तान को बहुत ट्रैवल करना पड़ रहा है इंडिया की वजह से। तो इंडिया ने भी तो 2023 में बहुत ट्रैवल किया था, फाइनल तक गए थे, कोई कंप्लेंट नहीं किया, और इंडिया तो बहुत बड़ा है, बहुत ट्रैवल करते थे इंडिया। और दूसरा मेरा सवाल ये था कि शाहिन शाह अफरीदी को मैं शायद वर्ल्ड कप से देखा हूँ जहाँ पे इंडिया हारा था दुबई में, तो उसको सीधा आपके पैर पे गेंद डालता है पहले 2-3 ओवर, उसमें अगर उसको विकेट मिले तो ठीक है, फिर वो विकेट मिल जाता है, तो उसका जो इम्प्रूवमेंट कुछ दिख नहीं रही उसके बॉलिंग में। तो ये 2 छोटे सवाल थे मेरे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इंडिया से हमें कॉल किया है। जी इमरान साहब बताइए। आपको कुछ समझ आया? पहला सवाल मुझे तो ट्रैवल के हवाले से आप सब मेरा ख्याल वो कह रहे थे कि इंडिया को बहुत ट्रैवल करना पड़ रहा है, ये कह रहे थे। ये कह रहे हैं कि ये शायद पाकिस्तान में ये बात हो रही है कि पाकिस्तान टीम को काफ़ी ट्रैवल करना पड़ेगा इस टूर्नामेंट के दौरान, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान। तो सर आप हमसे सवाल कर रहे हैं, आप इंडिया को कह देते अपनी टीम को कि वो सीधा हमारे घर आते, हमें ट्रैवल ही ना करना पड़ता। सिर्फ पाकिस्तान को ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा सब, दूसरी टीमों को भी ट्रैवल करना पड़ रहा है। जो ग्रुप के अंदर दूसरी 2 टीमें हैं वो भी ट्रैवल कर रही हैं, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं है, पूरा टूर्नामेंट ही जो है ना वो हिल के रह गया है, सिर्फ इंडिया के पाकिस्तान में ना आने की वजह से। लेकिन वही बात है कि इट्स नॉट ओनली पाकिस्तान ना, सभी कर रहे हैं, और पहले भी ऐसा होता है, तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसके ऊपर आप कहेंगे बहुत बड़ा हमने एग्री कर लिया, हम एग्री करने के बाद ही ट्रैवल कर रहे हैं, कोई जबरदस्ती तो हमसे करवाया नहीं जा रहा। हमने शरायत मानी, आईसीसी ने हमें कायल कर लिया, और जो इंडिया की डिमांड थी वो आईसीसी ने मानी, हमने आईसीसी की डिमांड मान के हमने उस जो ये वाला इवेंट इसको प्लान कर लिया।